भारत ने दरअंदाजी की या हमला किया तो सख्त जवाब दिया जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रूसी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, भारत ने कशीदगी ना बढ़ाई तो पाकिस्तान भी कार्रवाई से गुरेज करेगा। पाकिस्तान कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहता, ना ही किसी इकदाम में पहल करना चाहते हैं। खित्ते में दहशतगर्दी का असल शिकार तो पाकिस्तान है। अफगानिस्तान से अमरीका के तबाहकुन इनखला के बाद सिक्योरिटी की सूरत हाल मजीद खराब हुई। हमें इस दुश्मन का सामना है जिस पर एतबार नहीं किया जा सकता। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मकबूजा जम्मू कश्मीर में वाक़िए की मज़म्मत। पाकिस्तान की सफारतकारी कामयाब, भारत मर्जी का बयान जारी ना करा सका। बयान में पुलवामा हमले के बाद जारी बयान की तरह सख्त जुबान इस्तेमाल नहीं की गई। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर का लफ्ज़ शामिल कराया। भारत पहलगाम का लफ्ज़ लिखवाना चाहता था। भारत फौरी इजहार मुज़म्मत भी नहीं करा सका। पहलगाम में हमला 22 अप्रैल को हुआ था। मुज़म्मती बयान 4 दिन बाद 26 अप्रैल को जारी हुआ। यूएन एहलकार का कहना था कि भारत और पाकिस्तान सूरत हाल पर इंतहाई तहम्मुल का मुजाहिरा करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से राब्ता। बंदर अब्बास धमाके में कीमती जानों के ज़या पर इजहार अफसोस किया। पहलगाम वाक़े के बाद भारत की इश्ताल अंगेजियों से मुताल्लिक भी आगाह किया। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर से कहा कि पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं, हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत करते हैं। पहलगाम हमले की गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए तैयार हैं। सिंतास मुआहिदे से मुताल्लिक भारतीय फैसला कबूल नहीं। पाकिस्तान अपने आबी हकूक़ का हर कीमत पर दिफा करेगा। सिंतास मुआहिदे की यकतरफा मुअत्तली किसी सूरत कबूल नहीं। पाकिस्तान की सलामती और बका पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गुज़िश्ता रोज़ PMA काकुल में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, पाकिस्तान का पानी रोका या रुख मोड़ा तो भरपूर जवाब देंगे। मुसल्लह फ़ौज मुल्क की हिफाजत के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने तकरीब से खिताब में कहा कि भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया अपने रिवायती झूठे प्रोपेगेंडे से तारीख को मस्त नहीं कर सकता। हम मुसलमान जिंदगी के तमाम पहलुओं में हिंदुओं से मुख्तलिफ हैं। हमारा मजहब, रस्म व रिवाज, रवायात और सोच हिंदुओं से मुख्तलिफ है। दो कौमी नजरिए की बुनियाद ये थी कि मुसलमान और हिंदू दो कौमें हैं, एक नहीं। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़ये की शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। दुनिया का कोई भी गैर जानिबदार इदारा तहकीकात करे, पाकिस्तान ताउन करेगा। चाहते हैं गैर जानिबदाराना तहकीकात में कोई तीसरा मुल्क आए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि दुनिया को पता चलना चाहिए वाक़ये के असल हक़ाइक़ क्या हैं। पाकिस्तान इस ड्रामे को बेनकाब करना चाहता है। हमारी पेशकश पर देखते हैं भारत अब क्या करता है। पाकिस्तान की बेहतर होती मईशत भारत को हजम नहीं हो रही। अगर हमारे किसी एक हक को भी रोकने की कोशिश की गई तो हम लड़ेंगे। पाकिस्तान का सिंतास मुआहिदे पर वर्ल्ड बैंक जाने का ऐलान मुतवक्के। अक़वाम मुत्तहिदा से राब्ते समेत दीगर सफारती इक़दामात भी ज़ेर गौर। इंडस वाटर कमीशन ने भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली का जायज़ा लेना शुरू कर दिया। वज़ारत ख़ारजा, वज़ारत आबी वसाइल और इंडस कमीशन के माहिरीन पर मुश्तमिल थिंक टैंक तश्कील देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक थिंक टैंक हंगामी बुनियादों पर मुआहिदे की मुअत्तली पर अपनी राय वफाकी काबीना को देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ माहिरीन की राय पर हतमी फैसला करेंगे। पाकिस्तान के साथ जंग की कोई ज़रूरत नहीं। भारतीय रियासत कर्नाटक के वज़ीर आला सदारमिया ने कहा कि पहलगाम वाक़या भारतीय सिक्योरिटी की नाकामी है, जंग के हक में नहीं है। पहलगाम वाक़े पर हिंदू पंडित ने भी मोदी को आईना दिखा दिया। शंकराचार्य स्वामी सरस्वती का कहना है कि मुल्जिमान को ना पकड़ने का मतलब है कि हमला खुद मोदी सरकार ने करवाया, अब सियासी फायदे हासिल कर रही है। भारत पाकिस्तान के दरिया का पानी नहीं रोक सकता। अगर ऐसी कोशिश की तो भारत खुद डूबने लगेगा। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 ऑपरेशंस में 15 खवारिज हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक कर्क में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई में 8 खवारिज मारे गए। शुमाली वज़ीरिस्तान में 4 खवारिज को जहन्नुम वासिल किया गया। फायरिंग के तबादले में 2 जवान शहीद हो गए। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके गोमुलजाम में 3 खवारिज मारे गए। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दहशतगर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन।
पाकिस्तान ने चीन से मजीद 10 अरब युआन की दरख्वास्त कर दी। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं कि उम्मीद है पाकिस्तान इस साल के आखिर तक चीन में 10 अरब युआन का पांडा बॉन्ड जारी कर देगा। पाकिस्तान ने IMF के साथ क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत नया प्रोग्राम शुरू किया है। उम्मीद है IMF बोर्ड मई के शुरू में $1.3 अरब प्रोग्राम की मंजूरी देगा। मजीद कहा, भारत के साथ तनाव के इक्तसादी असरात साजगार नहीं होंगे। दोनों ममालिक के दरमियान तजारती रवाबित पहले ही कम हो चुके हैं। ईरान के शहर बंदर अब्बास की शहीद रजाई बंदरगाह पर धमाका और आतिशज़दगी। धमाके में जाबहक अफराद की तादाद 18 हो गई। 700 से ज़ायद जख्मी। धमाके से इमारतों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। इमारतों के मलबे तले दबे अफराद को निकालने की कोशिशें जारी हैं। धमाका कंटेनर यार्ड में हुआ। वजह आतिशगीर मवाद ज़ख़ीरा करने में गफलत बताई गई है। मुल्क भर में सूरज की तपिश बरकरार है। आज से 30 अप्रैल के दौरान मुल्क भर में गर्मी की नई लहर की पेशगोई। आज कराची में पारा 39, दादू 48, नवाबशाह 46, सखर और मोइंजोदाड़ो में 45 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। लाहौर में दर्जा हरारत 41, बहावलपुर और डेरा गाजी खान में 42 तक जा सकता है। पेशावर में गाड़ी पर फायरिंग की CCTV फुटेज सामने आ गई। जमील चौक पर मुलजिमों को गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग करते देखा जा सकता है। 4 से 5 मुलजिम बगैर किसी खौफ के गोलियां चलाते रहे। गुज़िश्ता रोज फायरिंग करके 6 अफराद को कत्ल कर दिया गया था। अमेरिका ने भारत से कश्मीरियों पर जुल्म रोकने का मुतालबा कर दिया। अमेरिकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी के पहलगाम वाक़े की मसम्मत। कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ रोकने का कह दिया। सरबराह कमीशन का कहना है कि भारतीय हुकूमत कश्मीर में मजहबी आज़ादी यकीनी बनाए। तमाम अफराद को बिला खौफ अपने अकीदे पर अमल की आज़ादी होनी चाहिए। काहिरा में हमास के सालिसों के साथ जंगबंदी मुज़ाकरात जारी। हमास ने मुज़ाकरात में गैर मुसल्लह होने का इसराइली मुतालबा मुस्तरद कर दिया। कहा, जब तक इसराइल का कब्जा मौजूद है असलहा हमारे हाथ में रहेगा। जंगबंदी के लिए आलमी बरादरी की ज़मानतें दरकार होंगी। दूसरी जानिब इसराइल की गजा पर बर्बरियत का सिलसिला जारी। मज़ीद 57 फ़लस्तीनी शहीद और 108 ज़ख्मी हो गए। ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर ईरान और अमेरिका के बिलवास्ता मुज़ाकरात। ओमान में होने वाले मुज़ाकरात के तीसरे दौर में तकनीकी गुफ्तगू हुई। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है मुज़ाकरात संजीदा माहौल में हुए। ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का चौथा दौर अगले हफ्ते होगा।